Jane, my dear students, today we are going to discuss exercise 11.5 of chapter 11 time and money. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास we have three questions, question number 1, 2 and 3. So first thing we will discuss concept of this kind of question. ठीक है, इनकी concept क्या है कि देखिए today is Saturday. वट डे विल इट बी 21 डेज लेटर. ठीक है, 21 डेज बाद क्या होगा. एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आ रहा है कि 21 डेज बाद क्या होगा अगर आज सैटरडे है. ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें बोलेगा कि 15 डेज या 20 डेज या 21 डेज पहले ये वाला दिन था. 21 डेज पहले मान लो सैटरडे था या संडे था, तो बताओ कि आज कौन सा दिन होगा. एक क्वेश्चन ये बन के आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या चीज़ करनी है, उसका कंसेप्ट समझना है. ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पर 21 डेज लेटर लिखा है. ठीक है, तो हमें पहले क्या देखना है कि टुडे आज क्या है, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है. ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि आज क्या है, सैटरडे है. ठीक है, तो 21 डेज बाद क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखना, आपको पता है कैलेंडर में क्या चीज़ होता है. कैलेंडर में आप एक चीज़ चेक करना कि भाई अगर 7 को संडे है, 7 को संडे है तो 7 को संडे है तो 7 टू जा 14, तो 14 को भी क्या होगा, संडे ही होगा. फिर 7 की टेबल चल रही है, मान लो 7 1 जा 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 को भी संडे होगा. 7 4 जा 28, तो 28 को भी क्या होगा, संडे होगा. आप कोई भी कैलेंडर देख लेना. ठीक है, ऐसा क्यों होता है और इतना इजीली कैसे. मान लीजिए अगर 7 को संडे है तो 14 को भी संडे होगा, 21 को भी संडे होगा, 28 को भी संडे होगा. क्यों, आप एक बात देखना, अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 टू जा 14, 14 पूरा का पूरा कट रहा है, जीरो बच रहा है, जीरो रिमाइंडर बच रहा है. तो ये जीरो रिमाइंडर हमें बताता है कि भाई जो दिन 7 को था वही दिन 14 को होगा. अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 7 3 जा 21 कट गया, क्या आया रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर. इसका मतलब क्या है कि भाई 7 डेट को अगर संडे था तो 21 को भी संडे ही होगा. ठीक है, अगर 28 को मैं डिवाइड करके देखूं, देखो 28 को भी, तो 7 4 जा 28. ठीक है, तो क्या रिमाइंडर बचा, जीरो. तो जीरो रिमाइंडर क्या बताता है, जीरो रिमाइंडर मुझे बताता है कि भाई जो डेट 7 को संडे था, अगर 7 को संडे था या 14 को संडे है या 21 को संडे है तो 28 को भी संडे होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये सारे के सारे 7 से डिवाइड हो जा रहे हैं. ठीक है, 7 भी 7 से डिवाइड हो जाता है. ये चीज़ पहले आपको समझनी है. ठीक है, अगर मैं इस डेट को देखो, अगर मैं 28 के बाद 29 डेट कर दूँ और मैं पूछूँ कि भाई 7 को संडे था, 7 को संडे था, तो बताओ 29 को कौन सा दिन होगा. या तो देखो कैसे पता चलेगा 29 को कौन सा दिन होगा. फिर से वही चीज़ करनी है, 29 को 7 से डिवाइड करना. हम 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 से हम इसे डिवाइड करते हैं ताकि हम बहुत जल्दी अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएं. जैसे 7 4 जा 28 आया, आ गया 28, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया. अब देखो अगर रिमाइंडर 0 होता तो अगर 7 को संडे है तो फिर 29 को भी संडे होना चाहिए था अगर रिमाइंडर 0 आता. लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया. 1 आ गया, इसका मतलब कि एक दिन आगे का आ गया, एक दिन आगे का आ गया. तो भाई संडे था, अगर 7 को संडे था तो 29 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन हो गया. ठीक है बेटा, हाँ एक एक्स्ट्रा दिन हो गया. तो एक्स्ट्रा दिन को हम क्या करते हैं, एक डे आगे बढ़ा देते हैं. जब आप खुद सोचो, जीरो रिमाइंडर आता तो मैं मानता कि यहाँ संडे था, लेकिन जीरो के बाद क्या आ गया, यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो फिर संडे के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे मंडे बन जाएगा. तो इसका मतलब है कि 29 को क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा. अगर रिमाइंडर 2 आता तो फिर हम बोलते कि 0 को तो संडे ही होना था, क्योंकि 0 रिमाइंडर आने पे संडे होना था. और 1 आया, एक दिन और आया तो मंडे हो गया, और 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए. एक दिन आता तो मंडे होता, और 2 दिन हो गए तो 1 और 2, ये 2 दिन हो गए ना, तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा, दूसरे दिन बन जाएगा यहाँ पे ट्यूसडे. ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको दिमाग में रखना कि जैसे ही आपको पता चले कि भाई रिमाइंडर 2 है या 3 है तो आप सीधा कर लोगे कि भाई
जीरो आता तो संडे होता, वन आया तो संडे के बाद क्या आ गया, मंडे। और फिर उंगली में भी आप फिंगर में भी कर सकते हैं कि भाई जीरो था तो संडे था, वन आया तो मंडे हो गया, और टू आया तो मंडे के बाद क्या, ट्यूसडे। यानी संडे में 2 दिन और काउंट कर लो, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। अगर 3 दिन आता तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ये तो हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हम जो भी हमारे पास नंबर आएंगे उनको 7 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब हम लिखेंगे टुडे इज़ सैटरडे। आज सैटरडे है, टुडे इज़ सैटरडे। तो 21 डेज बाद क्या आएगा। ठीक है, तो 21 डेज बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है। ठीक है, और अगर ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो तब तो और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, 7 3 जा 21। तो पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा रिमाइंडर, 0 बचा। 0 बचा, तो इसका मतलब कि भाई अगर आज सैटरडे है तो 21 डेज बाद भी क्या होगा, सैटरडे होगा। दैट मीन्स डे will come after 21 days is सैटरडे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब कि अगर आज सैटरडे है तो 21 डे बाद भी सैटरडे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इट वॉज ट्यूसडे 15 डेज एगो। 15 डेज पहले ट्यूसडे था। ठीक है, तो व्हाट डे इज इट टुडे, तो आज कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें 15 डेज पहले का बता रखा है, लेकिन आज क्या है ये नहीं बता रखा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा दिया है। तो सबसे पहले हमारे वही एक लाइन आएगी, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। हमारे एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, फिर बोलता है 15 डेज एगो। 15 डेज एगो हमारा कौन सा दिन था, 15 डेज एगो वॉज क्या था, ट्यूसडे। 15 डेज एगो ट्यूसडे था, तो टुडे क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए 15 डेज एगो ट्यूसडे था, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप 15 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से। ठीक है, 7 के टेबल में 15 तो नहीं जाता, लेकिन 7 2 जा 14 आ जाएगा, जो इसके सबसे पास नंबर है। ठीक है, इससे छोटा भी और इसके सबसे क्लोज में। अब 15 माइनस 14 क्या बचा, 1 बचा। 1 बचा यानी 1 एक्स्ट्रा डे बचा है। 1 एक्स्ट्रा डे आया है, जो रिमाइंडर आया है ये 1 एक्स्ट्रा डे है। तो बताओ 15 डेज पहले क्या था, ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे था, तो आज भी ट्यूसडे होता अगर हमारा रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो आज भी हम बोलते कि भाई क्या है, ट्यूसडे है। लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन आ गया, यानी ट्यूसडे के बाद एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ गया, यानी एक्स्ट्रा दिन क्या आ गया, 1 आ गया। तो ट्यूसडे के बाद एक एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा दिन का मतलब है वेडनेसडे। तो आप लिख देंगे कि टुडे इज़ वेडनेसडे। ठीक है, ये मेरे को ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, ठीक है ना, तो उतने दिन आप आगे चले जाओगे। ठीक है, अगर मान लो आज ट्यूसडे है, 0 रिमाइंडर 0 आता तो आज ट्यूसडे है। रिमाइंडर 0 आता तो ट्यूसडे की बात हो रही थी 15 दिन पहले, तो आज भी ट्यूसडे था। अगर एक्स्ट्रा रिमाइंडर 1 आ गया तो ट्यूसडे के बाद हो जाएगा वेडनेसडे। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो कितने दिन हो गए, 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए, यानी ट्यूसडे के बाद 2 एक्स्ट्रा दिन। तो ट्यूसडे के बाद एक दिन हो गया वेडनेसडे, और एक एक्स्ट्रा दिन और हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 एक्स्ट्रा दिन आते तो थर्सडे के बाद एक और एक्स्ट्रा दिन जोड़ते हम, और वो बनाता हमारा फ्राइडे। अगर रिमाइंडर 3 की जगह 4 आता तो फिर एक एक्स्ट्रा दिन और जुड़ता और ये सैटरडे पे चले जाता। ठीक है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया टुडे इज़ वेडनेसडे। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ इतना प्रोसीजर है इसका करना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, देखिए टुडे इज़ 4 जनवरी एंड डे इज़ मंडे, ठीक है। तो अब आप सिंपल से लिखेंगे वही स्टेटमेंट फिर से, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक वीक में 7 days होते हैं, ठीक है। फिर टुडे इज़ 4 जनवरी और डे क्या है, डे इज़ मंडे, ठीक है। ये सब कुछ आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही बन जाती है। व्हाट डे विल बी ऑन 29 जनवरी, ठीक है। तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये मैं साइड में रफ में लिख देता हूँ कि हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो ठीक है। तो अब आप देखिए आज 4 जनवरी है, 29 डेज़ को क्या होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें दिन निकालने हैं कि भाई कितने दिन की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 29 को माइनस कर देंगे 4 से, 29 को माइनस कर देंगे 4 से, यानी कि 29 जनवरी का पूछ रहा है और हमारे पास आज कितनी है, 4 जनवरी है। तो 29 जनवरी इसमें 4 जनवरी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25 डेज़, ठीक है। हमारे पास कितने दिन बचे, 25 डेज़ बचे। अब इस 25 डेज़ को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 की टेबल में 25 आता नहीं आता, ठीक है। तो इससे छोटा नंबर क्या आ गया, 7 3 जा 21, ठीक है। क्योंकि देखिए 7 4 जा होता है 28 और 7 3 जा हो गया आपका 21। तो 21 और 28 के बीच में आ रहा आपका क्या, 25। तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, बड़ा वाला नंबर नहीं लेते। बड़ा वाला ले लेंगे तो माइनस ही नहीं हो पाएगा, तो हम छोटा नंबर लेते हैं, 7 3 जा 21। अब देखो यहाँ पर कितने दिन बच गए, 4 डेज़ बच गए, 4 डेज़ बच गए ना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिल गया हमें कि कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है। 4 डेज़ का मतलब है, देखो 1 2 3 4 एक्स्ट्रा डे है और जीरो आता तो अगर उस दिन मंडे है, 4 जनवरी को मंडे है तो इस दिन भी मंडे होना था। अगर जीरो आता तो इस दिन भी मंडे होता, ठीक है ना। अगर जीरो रिमाइंडर आता तो फिर 29 को भी मंडे होता है। लेकिन हमारे पास क्या आया, 4 एक्स्ट्रा दिन आ गए, तो 4 एक्स्ट्रा दिन आ गए तो हमने 4 स्टिक बना दी। अब मंडे के बाद ये हो गया ट्यूसडे के बाद ये एक और आ गया वेडनेसडे के बाद ये आ गया हमारा थर्सडे और थर्सडे के बाद हमारा क्या आ गया, फ्राइडे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 4th एक्स्ट्रा डे है वो कौन सा हो गया, फ्राइडे हो गया। यानी ऑन 29 जनवरी डे विल बी क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके, तो मुझे लगता है आपको 3 के 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये बेटा रफ पार्ट है, आप इसे कॉपी में नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाएं और फिर मुझे सेंड करें। थैंक यू।